कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 27। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है। विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः नियम भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाया। जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन विचार करने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। दोबारा बनाऊं तो सायकाल की पूजा छूट जाती है और तुरंत भोजन कर लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता थी। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखा, कहा, ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख भय के मारे बड़े वेग से भागा। कुछ ही दूर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए। दयावश अपने वस्त्र के छोर से हवा करने लगे। तदंतर वह उठ खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा, वह चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख विष्णुदास सात्विक भाव से वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त को छाती से लगा लिया और अपने जैसा रूप देखकर बैकुंठ को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित हो अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, फिर भी अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है, भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार यह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देखकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। उसी क्षण भक्त वत्सल विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर श्रेष्ठ विमान में बिठाया, उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए। जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। जय हो।